जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, तो अभी हम लोगों ने पूरा इसके पेपर में जानकारी प्राप्त की है। अभी क्या है कि अभी हम लोग का जो बीएड का जो प्रथम सेमेस्टर है, उसका पहला प्रश्न पत्र है ये। प्रथम सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका हम लोग पूरा सिलेबस देखेंगे यहाँ पर, इसमें क्या-क्या पूछना है, क्या-क्या पढ़ना है और हमें किस प्रकार से पूरा सिलेबस है, उसको हम लोग जानेंगे और कौन सी बुक है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि इसमें है पेपर का कोड है 101 है, जिसमें इसका नाम है शिक्षा के समाजशास्त्री और दार्शनिक आधारों में परिपेक्ष, या जिसको अगर भी ट्रांसलेटेड है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के समाजशास्त्री और दार्शनिक आधारगत परिपेक्ष। ठीक है, तो इसमें है पहला है, जिसमें लिखा है महान विचारकों के विचारों के अंतर्निहित शैक्षिक निहितार्थ की व्याख्या करना। यानी कि जो जितने महान विचारक हैं, जितने भी महान विचारक हैं और उनको उन्होंने क्या क्या अपने विचार दिए शिक्षा संबंधी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जैसा कि है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें दूसरा है शिक्षा और शिक्षण के अवधारणाओं का विश्लेषण करें। दूसरा है इसमें शिक्षा और शिक्षण जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनकी अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट करना है, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और तीसरे नंबर पर है शैक्षिक दर्शन के विभिन्न पाठ्यक्रमों, शैक्षिक दर्शन के विभिन्न विद्यालयों और उनके शिक्षण निहितार्थ के बीच में अंतर करना है। यानी कि शैक्षिक दर्शन है, जो दर्शन हमारा है, वो शिक्षा और विद्यालय के बीच मतलब क्या संबंध स्थापित करता है, उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और वही प्रयास मान के चलिए कि शिक्षा और दर्शन को जोड़ा जाए, उसको विद्यालय से उनको विद्यालय के अंदर जितनी सारी पाठ्यक्रम प्रक्रियाएँ चलती हैं, उनको जोड़ना उसमें है। तो वही सारी चीज़ें हैं शिक्षा संबंधी। तो और चौथे नंबर पे है सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न एजेंसियों की भूमिका। सामाजिक जो परिवर्तन है और उसके विभिन्न आयामों और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों को विश्लेषण करना। यानी कि कुल मिला के समाज में जो परिवर्तन लाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो एजेंसियां हैं, जैसे कि जितने भी मान लीजिए कि समितियां हैं और जितने प्रयास किए गए हैं, तो उनके बारे में विभिन्न प्रकार से जानकारी प्राप्त करनी है। और पांचवा है आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका और शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता को समझना। यानी कि आर्थिक विकास में अब शिक्षा की क्या भूमिका है और शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता को क्या समझा है, तो फिर जाहिर सी बात है शिक्षा बहुत ज़रूरी आज के समय में है। तो अगर उसके आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो जीवन में काफ़ी उपयोगी चीज़ है। और इसमें छठवां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ, मानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों में शिक्षा भूमिका को व्याख्या करना। यानी ये पेपर का पूरा सार है। यानी पेपर में अगर हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो इसके बारे में जितने 6 टॉपिक हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं यूनिट ए से। यूनिट ए में है शिक्षा, शिक्षा और दर्शन संबंध दिया है ना, जिसमें शिक्षा और दर्शन का उसमें उसका अर्थ है, संबंध है, शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, दर्शन के लिए नया दृष्टिकोण है, दर्शन शास्त्र की शाखाएँ हैं जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और एक होता है मूल्य मीमांसा, जिसमें स्वयं सिद्ध विज्ञान है, मूल्य मीमांसा करते हैं और उनके निहितार्थ यानी उनकी कहाँ तक ये पहुँच है और कहाँ तक ये उपयोगी है। और वही बी में है भारतीय दर्शन और शिक्षा।
अब इसमें भारतीय दर्शन के बारे में इसमें है उपनिषद उपनिषदों का जैसे है, तो उपनिषद का क्या उपयोग है उपनिषद का, उसके बारे में हम लोग शिक्षा में क्या रोल है देखेंगे। और है शैक्षिक दर्शन कैसे महत्व हो गया, प्रकृति हो गया, इसकी प्रासंगिकता हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। बौद्ध शैक्षिक दर्शन यानी कि बौद्ध शिक्षा का भी प्रभाव काफ़ी रहा भारतीय शिक्षा में, तो फिर उनकी महत्व प्रकृति और वो भी देखेंगे। उसमें आगे भी है पाठ्यक्रम में, मुस्लिम शिक्षा है और जैन शिक्षा है, सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जितना सिलेबस में दिया गया है वो चीज़ उनके बारे में हम लोग जानकारी कर लेंगे। तो अभी अब यूनिट 2 है, उसमें ये पार्ट है जिसमें शैक्षिक दर्शन के विभिन्न विद्यालय पर विचार। जो शैक्षिक दर्शन है उनके विभिन्न विद्यालय, जैसे शिक्षा हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधिया हो गया, छात्र शिक्षक संबंधों के उद्देश्य के संदर्भ में आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और व्यवहारिकता यानी व्यवहारवाद, यानी ये सारी चीज़ें हैं इसमें देखनी है, जिसमें कि एक आदर्शवादी के विचार क्या है, प्रकृतिवादी विचार क्या है, यथार्थवादी के विचार क्या है और व्यवहारवादियों के क्या विचार हैं। तो उनका शिक्षा प्रबंधन संबंधी क्या विचार है, जो एक छात्र और शिक्षक के संबंध को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात की जाएगी। और इसमें है बी वाले में भारतीय और पश्चिमी शैक्षिक दार्शनिक, यानी जो भारत में है भारतीय और पश्चिमी शैक्षिक दार्शनिक हैं और उनका क्या प्रभाव रहा। जैसे शंकराचार्य हो गए, महात्मा गांधी हो गए, रसेल हो गए और इन्हीं बेसेंट शिक्षा की एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्धार थे। इनके बारे में भी है जिन्होंने उनकी शिक्षा संबंधी क्या विचार थे, उसको भी देखना है। और उसी में है यूनिट 3 है, यूनिट 3 में है शिक्षा और समकालीन भारतीय शिक्षा और समकालीन भारतीय सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में शिक्षा, यानी कि शिक्षा और समकालीन भारतीय समाज, यानी कि शिक्षा और जो समकालीन भारतीय समाज है उसके मतलब क्या सामाजिक क्या परिवर्तन है, उसमें शिक्षा का क्या रोल रहा, सामाजिक परिवर्तन में परिवार की क्या भूमिका रही, स्कूल समुदाय की भूमिका क्या रही, समाज व्यवस्था शिक्षा सामाजिक व्यवस्था का अर्थ और कार्यात्मक संरचनात्मक प्रणालियों की भूमिका सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा, कुल मिला जुला करके शिक्षा का क्या रहा रोल रहा उसमें, वो हमको जानकारी उसमें लेनी है। और बी में है राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समझ, इसमें है अर्थ उद्देश्य शिक्षा की भूमिका, मानवाधिकार, जितने सारे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उनके अर्थ उद्देश्य प्रासंगिकता निहितार्थ लोकतंत्र का विकास और शिक्षा की भूमिका मौलिक अधिकार और संवैधानिक में मौलिक कर्तव्य तथा इन्हें साकार करने में शिक्षा की भूमिका, यानी कि सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, संविधान में क्या प्रावधान है, ये सारी जानकारियाँ इसमें हम प्राप्त करनी है। और चौथा यूनिट है शैक्षिक योजना आर्थिक विकास, जिसमें शिक्षा के संबंधी शैक्षिक योजना का अर्थ, शैक्षिक योजना की भूमिका, भारत में नई योजना नीति, जैसे नई शिक्षा नीति आई है तो उसी के आधार पे है आर्थिक विकास हो गया, उद्देश्य और आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका, मानव निवेश और शैक्षिक निहितार्थ के रूप में शिक्षा की अवधारणा। तो कुल मिलाकर शिक्षा नीति पर आधारित है, यानी पहले से शिक्षा कहाँ शुरू हुई और कहाँ से शिक्षा का विकास हुआ, ये सारी जानकारी है। और इसमें है लास्ट है बी वाला यूनिट 4 का भी है कि संस्कृति और शिक्षा, इसमें जो है अर्थ सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर, यानी जो है इस टाइम काफ़ी चल रहा है, सभ्यता और संस्कृति अंतर है, संस्कृति को पुनः स्थापित करने में शिक्षण की भूमिका, यानी कि शिक्षण की क्या भूमिका है कि जो संस्कृति पुनः स्थापित करे, इसमें मूल्य अर्थ भारतीय मूल्यों को स्थापित करने में शिक्षक की भूमिका है। यानी देखिए मूल परक शिक्षा किस प्रकार दी सकती है, तो मूल्यों को स्थापित, यानी कि बालक जो है अपने अपने आप की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सके ताकि वो अपने मूल्य पर अडिग रहे, यानी शिक्षा जो हो वो काफ़ी मूल्यपरक शिक्षा हो। तो ऐसा करके अभी हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसका यूनिट ए से शुरू करेंगे ताकि जो भी संबंधित समस्या आ रही हैं वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और उसके बाद इसमें कुछ दिए गए हैं पुस्तकें हैं, जैसे
चौबे जी की हैं, एसपी चौबे की है। तो इसमें है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पी आर पांडे जी की, जैसे पी के केपी जी की किताबें हैं, पांडे केपी जी की, तो उसमें दिया है शिक्षा की सामाजिक नींव में परिपेक्ष। और पांडे यार सर की इसमें है उभरते भारतीय समाज में शिक्षा। तो यही सारी बुक है, और भी हम और किताबें सजेस्ट करा देंगे इसके लिए। ठीक है, तो फिर इसके लिए बने रहिए। और जहाँ तक है सिलेबस की बात है, तो आज सिलेबस करा देते हैं। फिर अब अगले टाइम से हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। शिक्षा किसे कहते हैं, फिर उसके अर्थ, फिर वही दर्शन अर्थ वगैरह जो भी है, तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। और हम लोग परीक्षा की दृष्टि को लेकर चलेंगे, ताकि आपका इसमें दोनों चीज़ें हो जाए। आपको सिलेबस की पूरी जानकारी भी हो जाए, और पेपर में क्या देना है, कौन कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उन्हीं के आधार पे हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है फिर। तो आप लोग बने रहिए।